हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टैंड पे। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अभिषेक सर। तो बच्चों, हम लोगों ने 7.3 तक का हमने पूरा कर लिया था इंटीग्रेशन, है ना दोस्तों। तो 7.4 एक्सरसाइज 7.4 के कुछ इंपॉर्टेंट पहले फॉर्मूले, पहले उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की चीज़ों पर भी, है ना। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगला है बच्चा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा है बच्चा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चौथा है बेटा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। पांचवा है बच्चा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है यहां तक। अब मैटर ये है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूले याद नहीं रह पाते, हमें फॉर्मूले याद नहीं रह पाते। तो फॉर्मूले अगर नहीं याद रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपने स्टडी टेबल के आगे एक चार्ट बना लो, चार्ट बना लो। उस चार्ट पे ये फॉर्मूलों को रख लो। जब भी क्वेश्चंस करते हो ना, जब भी क्वेश्चंस करते हो इनिशियल स्टेज में, आप स्टेज में क्या करो, आप इनिशियल स्टेज में कि जब भी क्वेश्चन करते हो उससे पहले चार्ट को या फॉर्मूले को एक बार देख लो। क्या होगा, बार बार देखो बनाओ, देखो बनाओ। एक बार देख लिया उसके बाद बनाना शुरू करो। फिर अगली बार जब भी बैठना, एक बार पहले देख लिया फॉर्मूला फिर बनाना शुरू करो। इससे क्या होगा ना, आपको याद रह जाएंगे चीजें, है ना। तो ये तो चलिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस पहले कराता हूं। यहां पंगे नहीं है हमारे पास, यहां नहीं, इसके जगह भी कुछ चीजें और होंगी। तो पहले रुक जाइए, पहले इन पे हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, अगर मैं यहीं पे दूं बेटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी मैं दे दूं बेटा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। बच्चा 16 को भी आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले में आने के लिए, एक्स स्क्वायर और एज कॉन्स्टेंट भी स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, a इज इक्वल टू क्या हो गया, तो सर 4। अब इसका आपको पता है 1/2a, तो 1/2 इंटू 4 लॉग मॉड x माइनस ए, यानी x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। क्लियर यहां तक। अगला आते हैं बच्चा, अगले पे चलते हैं। इस पे dx अपॉन ए स्क्वायर यानी 7 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चा इसका अब 7 का क्या करें सर, 7 का क्या करें, इसको कैसे स्क्वायर करें। अगर कुछ नहीं दिखता ना दोस्त, कुछ नहीं दिखता ना दोस्त, तो रूट 7 का स्क्वायर तो कह ही सकते हैं। जो भी है उसका रूट करके स्क्वायर कर दो, रूट करके स्क्वायर कर दो, वही हो जाना है। अब यहां पे a इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, a इज इक्वल टू क्या हो गया, तो सर रूट 7, रूट 7, तो 1/2 रूट 7 लॉग मॉड a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, तो a रूट 7 प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स रूट 7 माइनस एक्स का मॉड प्लस सी। तीसरा आता है बच्चा, तीसरा आते हैं दोस्त dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो 9 को भी सर आपको कन्वर्ट करना होगा स्क्वायर में, 9 को भी प्यारे बच्चों आपको कन्वर्ट करना होगा स्क्वायर में। तो क्या करेंगे दोस्त, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इतना समझ में आ गया सर, a इज इक्वल टू 3, है ना। तो 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स x बाई ए, यानी x बाई 3 प्लस सी। अगला इस तरीके के इसमें आते हैं, इसमें देखते हैं बच्चा, इसकी बात कर लें dx अपॉन अंडर रूट में ऐसा कर लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं दोस्तों, 13 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं पता हमें, नहीं पता तो हम कुछ भी रख ले, ऐसा कुछ कोई कंपलसरी थोड़ी ना है। dx अपॉन 13 को भी बेटा किस में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर में, तो रूट 13 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या है बच्चा, अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के जगह √13, साइन इनवर्स एक्स अपॉन √13 प्लस सी। अगले में आते हैं दोस्त, नेक्स्ट में, तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मतलब हो गया बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए के जगह क्या हो गया बच्चा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मॉड प्लस सी। नेक्स्ट आते हैं दोस्त, नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट में हम लोग ऐसा कर लेते हैं dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 36, यानी dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो भाई। तो 36 किसका स्क्वायर है बेटा, तो 6 का स्क्वायर है सर, है ना। 36 किसका स्क्वायर है सर, तो 6 का स्क्वायर है। तो फिर इसमें क्या होगा, तो इसमें भी वही होगा सर, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 36 का मॉड प्लस सी। ये तो आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें तो फॉर्मूले याद है, इस पे करते चले जाएंगे। अब बच्चा अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि बेटा अगर x के जगह लीनियर टर्म ऑफ x हो, x के जगह लीनियर टर्म ऑफ x हो, यानी x को रिप्लेस किया जाए ax प्लस b से समथिंग, कुछ ऐसे में रिप्लेस किया जाए, फिर कैसे करोगे सर, तो आइए हर पे हम लोग एक अप्रोच लेके चलते हैं बच्चा। आइएगा हम लोग हर किसी पे एक नया लेके चलते हैं। और पता ये क्या है, ये ना आपके बुक्स में ये ऐसे ही दिया हुआ है, आगे जाके 6 के बाद 7th 8 9 और 10, ये जो फॉर्मूले है ना ये इसी पे बेस्ड है। तो इसको हम पहले वैसा नहीं समझेंगे, पहले हम नॉर्मली तरीके से समझेंगे, बेसिक समझेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो आते हैं यहाँ पे अगर x के जगह, मैंने पहले ही बोला बेटा x के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x हो, x के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x हो, बाकी सारे फॉर्मूले वैसे ही चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसा हो सर, कैसा हो, क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्त कि अगर x के जगह ऐसा हो dx अपॉन में px प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, px प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब x के जगह px प्लस क्यू है, तो कुछ नहीं करने का, अभी हमें चीजें क्या करनी है, तो अभी वही करनी है, बस देखो कांस्टेंट है सर 1/2 है, हो गया। लॉग मॉड x के जगह ध्यान से देखेंगे, लॉग मॉड x के जगह हमारे पास क्या आ गया बच्चा, x के जगह हमारे पास आ गया बच्चा px प्लस क्यू, x के जगह हमारे पास आ गया px प्लस क्यू, तो लिख देंगे x माइनस ए, यानी px प्लस क्यू माइनस ए अपॉन px प्लस क्यू प्लस ए का मॉड प्लस सी। लेकिन सर जब भी x के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x आता तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो इंटू 1/p। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं एक्चुअली में ये ऐसे नहीं रहेगा, एक्चुअली में आपके पास ऐसे रहेगा, देखना dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं देता, ये आपको कन्वर्ट करना है ऐसे, तो इसको कन्वर्ट किसी में भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा हमें, इसे dx अपॉन कुछ भी बन जाएगा px प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, या दूसरा फॉर्मूला इससे ये भी बन सकता है बच्चा, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू का होल स्क्वायर। वो डिपेंड करेगा दोस्त, वो डिपेंड करेगा, मैं उस पर चलूंगा, मैं उस पर आऊंगा। पहले मैं यहां पे कन्वर्जन दिखा दूं आपको, उसके बाद मैं आऊंगा कि डायरेक्ट आपको नहीं रहेगा। आपके पास 7th जो फॉर्मूला है आपके बुक में इस टाइप का ही फॉर्मूला है ना, तो उस पर मैं चलूंगा, उस पर मैं आऊंगा। पहले मैं यहां पे अप्रोच आपको आ जाऊं, फिर मैं यहां पे आता हूं, है ना। तो आइएगा देखेंगे बच्चा। नेक्स्ट है आपके पास dx अपॉन a। क्या है बेटा, यहां पे a का मतलब बच्चा सिर्फ कांस्टेंट, कंफ्यूजन में मत आना, a का मतलब सिर्फ कांस्टेंट, तो a स्क्वायर
माइनस पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी क्या 1/2 है, 1/2 इंटू कॉन्स्टेंट था 2 इंटू कॉन्स्टेंट लॉग मॉड ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। अच्छा ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता है ना, वो जिस फॉर्म में बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस अंदर में लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब क्या है, तो सर a प्लस एक्स, तो a प्लस पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन a माइनस एक्स, a माइनस पी एक्स प्लस माइनस क्यू का मॉड प्लस सी, और साथ में x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवीजन यानी 1/p। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं दोस्त, नेक्स्ट आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। तो x के जगह सर लीनियर फंक्शन ऑफ x और a का मतलब कांस्टेंट है ये, तो अगर आपके पास आ जाए dx अपॉन पी एक्स प्लस क्यू प्लस माइनस कुछ भी हमें नहीं पता, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर फंक्शन ऑफ x का मतलब हुआ बेटा x का पावर 1 होना चाहिए, बाकी उसके साथ प्लस में कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो इसका हो जाए बेटा 1/a tan इनवर्स x, x मतलब बेटा पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन a प्लस सी। क्लियर। अब इसके जगह प्यारे बच्चों, इसके जगह ये रहे, इसके जगह आपके पास ये रहे, ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में तो dx अपॉन अंडर रूट a मतलब कांस्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं a मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, तो इसका होता है सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा टर्म लीनियर ऑफ एक्स है, लीनियर टर्म ऑफ एक्स है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे प्लस है कि माइनस, वहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन में ए यानी कांस्टेंट, तो ए प्लस सी। अब अगला चलते हैं बच्चा, अगला चलते हैं बच्चा, ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, ओहो एक्स नहीं, एक्स पे बात कर चुके हैं। एक्स के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका क्या होगा, इसका होगा सर लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी लॉग मॉड एक्स के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स पी एक्स प्लस माइनस क्यू प्लस अंडर रूट ए, यानी अंडर रूट पी एक्स प्लस माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी। क्लियर है। एक्स के जगह जहां जहां एक्स अगर लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है तो जहां जहां एक्स आ रहा है, देखो हम जहां जहां भी एक्स आ रहा है वहां पे हम लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं ना। अगला अगर मैं चलूं dx अपॉन अंडर रूट में पी एक्स प्लस माइनस क्यू का होल स्क्वायर, अब प्लस में अलग कांस्टेंट a का स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा, तो सर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी लॉग मॉड x के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x प्लस अंडर रूट लीनियर फंक्शन ऑफ x प्लस ए स्क्वायर। अब बच्चा ध्यान से, हर जगह हमने एक चीज छोड़ा हुआ है, क्या छोड़ा हुआ है सर, तो बच्चा यहां भी नहीं छोड़ दिया था, देखो यहां तो दे दिया था, यहां पे क्या छोड़ दिया था, तो सर x का कॉफिशिएंट यानी इंटू 1/p, यहां पर भी इंटू 1/p, यहां पर भी इंटू 1/p, यानी तो डिवाइड बाई p कर दो, पूरे का डिवाइड बाई p, 1/p कर देते या फिर डिवाइड बाई p, यहां भी बच्चा डिवाइड बाई p। क्यों सर, तो बच्चा x के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अब क्या है ना दोस्त, अब मैं एक बात आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके पास इतना अच्छे से नहीं देगा, आपके पास ये नहीं देगा हाँ भाई लो ये किया हुआ है, लो होल स्क्वायर में करके मैंने तुम्हें दे दिया तुम रख लो, नहीं, वो देगा क्वाड्रेटिक में। अब क्वाड्रेटिक से हमें चलना होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो 10th में जिन बच्चों ने किया होगा उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं किया होगा उनको मैं अभी सिखा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक से कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम कैसे चलते हैं। ठीक है,
तो हम लोग चलते हैं आगे, आते हैं हम लोग आगे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक से कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे चलते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस पे भी चलेंगे इसके। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब यहाँ पे कैसे बाइफरकेट करें कि सर वो टर्म था या दो थे, एक तो था सर ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, प्लस माइनस जो भी था, बहुत सारे फॉर्मूले थे हमारे पास, 6 फॉर्मूले थे। अब उसके जगह एक था सर पी एक्स प्लस माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर वाला। तो अब बच्चों कैसे पता चलेगा कि सर ये अप्रोच लगाएं या ये अप्रोच लगाएं? तो देखो बेटा, सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो तो फिर ये तो दिख जाए, लेकिन अगर एक्स हो तो फिर नहीं दिख रहा ना, तो फिर हमें इसमें चलना पड़ा। मैंने बोला था ऐसे फॉर्म में नहीं देता आपको ऐसे फॉर्म में नहीं देता, तो आपको पहले ऐसे फॉर्म में बनाना होगा। ये हम खुद से बनाएंगे बच्चा, ये हम खुद से बनाएंगे। तो आइए मैं बनाने के लिए सिखाता हूं। पहले मैं इसको सिखाता हूं कि इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखो बच्चा, पहले तरीका सिखाऊंगा, ध्यान से सुन लो, देखो ध्यान से। इसकी बात बाद में करेंगे। x का कोफिशिएंट ट्राई करो कि 1 कर देने का, x का कोफिशिएंट ट्राई करो 1 कर देने का। जैसे मान लो 5x स्क्वायर है, तो 5x में 5 कॉमन ले लो, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1x स्क्वायर का, है ना। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अब इसको a स्क्वायर माइंड में रखो, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी x इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करना बेटा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a को हमेशा वेरिएबल x मान के चलो, ठीक है। अब और इसको देखो, इसको मान के चलेंगे a स्क्वायर वाला और इसको मान के चलेंगे 2ab का पैटर्न। तो बनाएंगे कैसे? देखो अप्रोच सिखा रहा हूं दोस्त, हर अप्रोच में ये काम आएगा तुम्हारे पास, हर अप्रोच में ये काम आएगा तुम्हारे पास। क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, दिमाग से रखो, रटने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तरीका समझाया और मैं अभी बता रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कैसे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को यानी डिग्री 2 है तो उसको ए स्क्वायर, और डिग्री 1 वाले को 2ab का पैटर्न ब्रेक करना है। तो आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो लिखी दो, 2 और x 2a, क्योंकि a इज इक्वल टू एक्स, तो 2a। अब 6x लाने के लिए ये सोचो कि 2x में क्या मल्टीप्लाई करे कि हमारा 6 आ जाए। तो 3, 2 इंटू 3 6, यानी b आ गया बेटा 3, दिख गया 2ab आ गया 3। अब अगर हम फॉर्मूले पे फिर से चले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी अगला सर प्लस करो 3 का स्क्वायर 9। अब जितना प्लस करोगे ना सर उतना ही आपको माइनस भी करना पड़ेगा। हम इन्हीं दोनों की बात कर रहे थे, इन्हीं दोनों में इतना कर दिया। अब प्लस बेचारा 13 था, इसको भी लिख दिया हमने। क्लियर, जितना था हमने लिख दिया। तो अब क्या आ गया बेटा, अगर देखें ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इस पूरे की बात करूं ना प्यारे बच्चे, तो ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब माइनस 9 प्लस 13, यानी आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दिख गया कितना इजी हो गया। अब हम इसे लेके चलेंगे, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है उस पर डायरेक्टली हो गया सर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये आ गया बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब x के जो लीनियर फंक्शन ऑफ x, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ तो गया ना उसी फॉर्म में। तो क्या करते हैं हम लोग, 1/a का मतलब क्या, कांस्टेंट वाला जो टर्म है, tan इनवर्स x/a। तो x के जगह x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी, x प्लस 3 अपॉन 2 प्लस सी। अब हाँ एक चीज और देख लेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है सर, तो 1 है। ट्राई हमने वैसे ही पहले ही मैंने बोल दिया कि ट्राई करो कि कम रखने का, मतलब 1 रखने का, इजी हो जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और बच्चा, एक क्वेश्चन और चलते हैं। ये जरूर ध्यान रखें। देखिए ध्यान रखने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले को ए स्क्वायर का टर्म बनाए, एक्स वाले को यानी डिग्री 1 वाले को 2ab का टर्म बनाए, तो हमारा काम हो जाएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे और आते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग देखते हैं, हाँ जी बच्चों आते हैं, यहाँ पे देखते हैं बेटा। एक ऐसा क्वेश्चन है, dx इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 19 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x। देखो बच्चा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो माइनस साइन को रहने दो, अंदर इन दोनों के साथ बात करो, पहले इन दोनों के साथ। तो आ जाओ, अगर मैं तुम्हें अगर मैं ऐसे देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19, तो मैं अंदर में ना
इसे 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 मैं कुछ नहीं अभी कर रहा, इसे मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं क्या करूँगा, इन दोनों पे ही काम करूँगा, इन दोनों पे ही काम करूँगा। तो देखोगे मैं आगे माइनस कॉमन ले लूँगा। हमेशा मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 रख के चलो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 रख के चलो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 1 रख के चला तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 19। इसकी बात नहीं, कांस्टेंट टर्म को रहने दो, उसको बाद में देखा जाएगा, उस पर बाद में डील करेंगे अपन लोग। तो आ जाते हैं बच्चा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस, अब वैसे ना ये देखो ये किसका हो गया बेटा, ए स्क्वायर का। सर ये 2ab का पैटर्न, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का, एक्स जो है 2ab का पैटर्न। तो आ जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ये तो दे ही दो 2 इंटू एक्स दे दिया, लाना था 7x। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आ जाए। तो देखो ध्यान से बताता हूं, एक और अच्छा तरीका बताता हूं। 2 किया x किया, जो है ये लिख दो और जितना मल्टीप्लाई किया तो वही डिवाइड कर दो। यहां भी वही कर सकते थे। देखो 6x में क्या कर सकते थे हम लोग, 2 इंटू एक्स, अब 6 के साथ जितना मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड कर दो, यानी सीधा 2 मल्टीप्लाई करो, 2 इसके साथ डिवाइड कर दो। जो भी है मान लो px का है तो 2 इंटू एक्स इंटू p/2 कर दो, बात खत्म। 2 इंटू एक्स इंटू p/2, 2 इंटू एक्स इंटू p/2, हर बात पे यही हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगला बी स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर, और जितना प्लस उतना ही हमें माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। और भाई साहब ये जो अब अलग कांस्टेंट टर्म थे ये तो थे। अब इसमें से अगर मैं ध्यान से बोलूं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रहा है, यानी माइनस में x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 49/4 बेटा, 49/4 प्लस 19। अब इसको पूरा ब्रेक करो बच्चे, तो माइनस प्लस, ये पूरा टर्म्स माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी x माइनस, यानी हो जाएगा माइनस में x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 49/4 प्लस 19। तो ये जो प्रॉपर बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा माइनस 49/4, ये हो जाएगा बेटा 76 प्लस 9 85, यानी 125/4 माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो सर इसको भी स्क्वायर में करो, तो इसको भी स्क्वायर में करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √125/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। यानी इसके जगह पे देखो हमने क्या किया दोस्त, हमने क्या किया, तो सर इसको इन दोनों टर्म्स को लेके हमने क्वाड्रेटिक में बना लिया। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1/√125/4 पूरे को स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर dx। तो इसका क्या होता है बच्चा, अंडर रूट में 1/a² माइनस x स्क्वायर में क्या है बच्चा, तो सर लॉग मॉड 1/2a। सबसे पहले तो सर 1/2a, तो a कितना है, तो ये है सर, तो 1/2 इंटू √125/4, 1/2a लॉग मॉड a प्लस x, तो a का मतलब हो गया ये, प्लस x का मतलब x माइनस 7/2 अपॉन a माइनस x का मॉड प्लस c। क्लियर। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/2 इंटू √125 हो जाए बेटा 5√5/2, 5√5 होता है बच्चों, तो लॉग मॉड 5√5/2 प्लस x माइनस 7/2 अपॉन 5√5/2 माइनस x प्लस 7/2 प्लस c। बाकी का कैलकुलेशन हो जाएगा, इजी है। अगर इसी के जगह बेटा रूट आ जाएगा, बस इसी के जगह अगर यहां पे रूट होता तो पूरे पर रूट जाता और बस फॉर्मूला चेंज हो जाता। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना।
तो बच्चे करना क्या है, करना क्या, आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक में नहीं देगा, आपके पास कभी भी क्वाड्रेटिक में नहीं देगा, क्वाड्रेटिक में सॉरी आपके पास होल स्क्वायर में नहीं देगा। क्वाड्रेटिक देगा, क्वाड्रेटिक देगा लेकिन होल स्क्वायर नहीं लाएगा बच्चा, क्वाड्रेटिक देगा लेकिन होल स्क्वायर नहीं लाएगा। तो आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर में करना है, और बाकी जो सिंपल फॉर्मूले थे उस पर चलना है। मैंने आपको ये फॉर्मूला नंबर 9 और 10 नहीं बताया, अभी मैंने क्या बताया, ऊपर में कांस्टेंट रहेगा और नीचे में जो भी टर्म्स थे वो रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा वो 1 रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं 9 और 10 में चलता हूं तो आगे जो है वो दो फॉर्मूले हैं, एक्चुअली फॉर्मूले नहीं कॉन्सेप्ट ही है, एक्चुअली फॉर्मूले नहीं है कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट पे ही तो बात करते हैं। तो उसमें है कि नीचे 2 डिग्री टर्म, सेकेंड डिग्री टर्म और ऊपर है फर्स्ट डिग्री टर्म, तो इस पे डील कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि 9 और 10 वाले में, कि अगर ऊपर में अभी क्या है, ऊपर में सिर्फ कांस्टेंट है, नीचे में सेकंड डिग्री टर्म्स आ रहे हैं। अब क्या है, ऊपर में अगर फर्स्ट डिग्री टर्म्स आ जाए तो फिर क्या करेंगे सर, उससे ज्यादा आ जाए तो फिर क्या करेंगे सर, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अगर यही आपके पास, मैंने क्या बोला अभी, जो है मैंने बोला अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्या बोला, अभी क्या पढ़ा है, कांस्टेंट ऊपर में, डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री टर्म्स, है ना, या तो हो सके सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, सिर्फ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म, और हो सके एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला टर्म भी और कांस्टेंट टर्म भी, जैसे ये वाला। और एक हमने ये पढ़ा था 1/x स्क्वायर प्लस 16 वाला मैटर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टर्म प्लस कांस्टेंट। तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें तो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके फिर उन्हीं फॉर्मूले बेस्ड था, है ना। उसके बाद तीसरा मैंने बोला कि वो कहां पे होगा बेटा, तो नीचे में एक्स स्क्वायर का टर्म, ऊपर में फर्स्ट डिग्री का टर्म। तो उस पर मैं अगले लेक्चर में करूंगा। बस मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास ऐसे ना हो कि मान ले रूट वाले में आ गया, हमें करना वही अप्रोच है, बस लगाना में वही अप्रोच है। देखिए यही रहेगा अंदर में, बस इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके ही हम उस अप्रोच में लगाएंगे। अब बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या होता है 1/√x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है लॉग मॉड x, यानी x के जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब लीनियर फंक्शन ऑफ x प्लस दिस प्लस c, और x का कोफिशिएंट से डिवाइड, तो x का कोफिशिएंट तो यहां पे 1 है। क्लियर। तो बस आपका अप्रोच ये होना चाहिए हर जगह, आपका अप्रोच ये होना चाहिए हर जगह कि आपको अगर सेकेंड डिग्री टर्म में दिया है तो हम उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लें। मान लो मैं एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मैटर और तुम्हें लिख दूं, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूं बच्चा 4 - 2x स्क्वायर प्लस 16x। अब मुझे ये देखो, मैं सिर्फ ये दे रहा हूं कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है, चलो ऐसे ही दे दिया 4 - 2x स्क्वायर, 4 के जगह मैं रख देता हूं बेटा 7 - 2x स्क्वायर प्लस 16x। अब कैसे करोगे, तो ये तो हमें पता है, बस इसको सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कर लो। तो आ जाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका सिखाता हूं, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा कैसे। तो मैंने क्या बोला है बच्चा, कि सबसे पहले इन दोनों चाहिए, चलो इसको अलग रखो। तो इसको अलग रखने के लिए क्या करें, हम इसको अलग रखने के लिए क्या करें, तो सर -2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 7, है ना। अब पहला अप्रोच सबसे पहले सर, पहला अप्रोच ये सर कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 1 कर लो, ज्यादा सेफ में रहोगे। 1 करने के लिए -2, इन दोनों से, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, इनको साइड रखेंगे, हम इन दोनों पे ही काम कर लेंगे, इन दोनों पे ही। तो -2 कॉमन कर लेता हूं, -2 कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर -8x प्लस में 7। अभी हो गया एक्स स्क्वायर, ये -2ab का पैटर्न। तो अब बनाओ इसको, तो -2 तो बाहर में है, एक्स स्क्वायर -2x इंटू 8/2, 2 से मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2x प्लस 8/2 यानी 4 प्लस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस में 7। जितना हमने ऐड किया उतना ही हमने माइनस किया बच्चों, जितना हमने ऐड किया उतना ही हमने माइनस किया। तो हमने क्या देखा -2, और ये बच्चा ये पूरा का पूरा, ये 8/2 को हम 4 भी लिख सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा हो गया x - 4 का होल स्क्वायर -16 प्लस 7। अब इसे ब्रेक करो बच्चे, इसे ब्रेक करो, तो हो जाएगा
2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। नहीं तो एक काम कर सकते हो, एक काम ये भी कर सकते हो कि नहीं हो तो पूरा का पूरा ले लो ना, पूरा का पूरा सबसे ब्रैकेट में, इसको रहने दो। एक काम करते हैं पूरा ही ब्रैकेट में लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1/2 अगर हम पूरा का पूरा ब्रैकेट में ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं यहाँ तक, अभी तो ठीक है यहाँ तक। तो आ जाओ बच्चा, हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं इसको अब यहाँ से भी -2 अगर मैं इससे भी कॉमन करूँ, इससे भी -2 अगर मैं ट्राई करूँ कॉमन करने का, तो कैसे करेंगे? इससे भी अगर -2 ट्राई करूँ तो -2 अगर कॉमन करेंगे सर तो ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर -16 -7/2 क्यों बन गया भाई, क्यों बन गया? तो सर -2 इंटू -7/2 करते ही ना बच्चा 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, ओनली 7 बच जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम अगर मैं इसको पूरी तरीके से कैलकुलेशन में ले आए तो हमारे पास जो आ गया बच्चा ये आ गया हमारे पास -2 और ये आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये -32 यानी -39/2 तो अब हम सिंपल सा इसको रख सकते, क्या रख सकते? तो सर -1/2 हमने कॉमन कर लिया, तो -1/2 हमने कॉमन कर दिया, dx अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस, अगर वो स्क्वायर में नहीं है बेटा, देखो कांस्टेंट हम यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है तो हम इसको स्क्वायर में बना देते हैं। कैसे करके? तो बस √39/2 का होल स्क्वायर यानी 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर है यहाँ तक? यानी -1/2 1/2a a के जगह ये 1/2 इंटू √39/2 log mod x माइनस a यानी x के जगह x माइनस 4 माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप आपको ये मेरा अप्रोच समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्या करना था हमें? क्वाड्रेटिक है, सीधा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में करके हमें आगे चलना है ना। तो आई होप आपको ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन टॉपिक समझ में आए होंगे। तो आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे, करके ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा 7.4 का बच्चा वो मैं आपको खुद से करवाऊंगा। सो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो। तो नए वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, स्टडी स्टैंड चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।